सीके संगमा, कॉनरेड संगमा, जो कि मेघालय के बेहद तेज तर्रार यंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघालय, जिसके नाम से ही जाना जाता है बादलों का घर, वो खूबसूरत राज्य, और वहां पर बता दें एक भी जिला रेड जोन में शामिल नहीं है। ये अपने आप में राज्य सरकार के लिए बड़ी कामयाबी, लेकिन ऑरेंज जोन से निपटने की चुनौती भी है, और जो ग्रीन जोन इलाके हैं उनको कायम रखने की भी। यथा स्थिति को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी सवाल का जवाब मैं चाहती हूं। संगमा जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। नमस्कार। अब चूंकि लॉकडाउन 3 भी लागू होने वाला है, पिछले लॉकडाउन से क्या सीखा आपने, आगे की किस तरह की चुनौतियां आपके सामने रहने वाली हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार। हमारे स्टेट में शुरुआत से ही मार्च के 16 तारीख से हम लोगों ने कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने भारत सरकार के लॉकडाउन से पहले भी हमने शुरू कर दिया था, और उसका फायदा हमें काफी कुछ मिला। मार्च के 12-13 तारीख तक हमारे यहाँ पे एक भी केस नहीं था, लेकिन 13 तारीख को हमारे यहाँ पे एक फैमिली के अंदर में और एक घर के अंदर में हमें 12 केसेस निकले हमारे स्टेट में। और उसके बाद से हम लोगों ने काफी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी हम लोगों ने इसमें काम किया, और आज हमारे स्टेट में खाली एक ही एक्टिव केस है, बाकी लोग रिकवर हो गए। एक का देहांत हो गया, लेकिन बाकी जो 10 थे वो रिकवर हो गए, और एक का जो है लास्ट टेस्ट आज बाकी है। ये था हेल्थ के सिनेरियो के संबंध में। और इस संबंध में ये भी जरूरी है कि क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे खाली एक ही एक्टिव केस है, इसके लिए हमें मतलब कि पूरा रिलैक्स होके हम लोग रह सकेंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में हमें काफी संभल के रहना पड़ेगा, पूरे देश को संभल के रहना पड़ेगा। बात रही हमारे इकोनॉमिक्स की, भारत सरकार की तरफ से पिछले इन महीनों में बहुत सपोर्ट मिला है, प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जो हमारे ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो डे टू डे एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को भारत सरकार की तरफ से और स्टेट की तरफ से हम लोगों ने जितना हो सके हमने सपोर्ट दिया, और इसकी वजह से काफी हम लोग चीजों को कंट्रोल में ला सके। संगमा साहब, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सुझाव भी दिए थे मुख्यमंत्रियों के साथ जब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, खासतौर से ग्रीन जोन को लेकर। तो क्या आपकी बातें मान ली गई? क्योंकि जो नए नियम कायदे कानून निकलकर सामने आए हैं उनमें उन्हीं तमाम बातों का जिक्र है जो आपने सुझाव दिए थे प्रधानमंत्री को। हाँ जी, उनमें कुछ जो जो हमने सुझाव दिए थे हमारे स्टेट की तरफ से, उनमें काफी सुझाव को स्वीकार किया गया, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सही समय पर हम लोगों ने लॉकडाउन किया, और ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही समय पर लागू किया गया। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में हम लोग इसे कैसे धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे और इकोनॉमिक लाइवलीहुड और एक्टिविटी वापस लाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो आपके राज्य में तमाम चीजें जो लागू किए गए हैं, जो बड़े निर्णय आपकी ओर से लिए गए, लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों ने वो भी देखा, अलग अलग जगहों पर लोगों को सहूलियत देने के लिए आपने कई बड़े और कड़े फैसले भी लिए हैं। लेकिन इन सब के बीच मेघालय, जो कि टूरिज्म के रूप में भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पर अभी स्थितियां उस तरीके की नहीं है जैसे कि पहले रहा करती थी। इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आगे का क्या है प्लान आपका? इस दिशा में क्या सोचा है आपने? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये एक क्राइसिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। बिल्कुल। अभी इसको अगर हम लोग सही समय पर सही पॉलिसी को हम लोग लाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। नंबर 1 जो है, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है, मेघालय स्टेट ऐसे एरिया है जहां पे हमारे एग्रीकल्चर का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल से अगर हम लोग सही तरीके से इसमें काम करें, हमारे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन सही समय पे हो, फार्मर्स को अगर हम लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, और पॉलिसी डिसीजंस हम लोग ने सही लिए, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो सकता है, और हम लोग एक पूरे देश के लिए और रीजन के लिए हम लोग एक वेजिटेबल और एक एग्रीकल्चर का हब बन सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है टूरिज्म के लिए, कि हालांकि टूरिज्म शॉर्ट टर्म में इसमें काफी इम्पैक्ट पड़ेगा हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को,
लेकिन अगर हम लोग मेघालय को और नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से सेफ टूरिस्ट जोन के तरीके में हम लोग इसको अगर मार्केट कर पाए, और अगर हम लोग इसमें टूरिस्ट जो एक स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म से वो आना चाहते हैं, अगर उसको हम लोग अच्छी तरह पैकेज कर पाए, तो मेरा मानना है कि हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कि टूरिज्म लोगों को घूमना है, लोगों को जाना है, लेकिन लोग ऐसी जगह में जाना चाहेंगे जहां पे सेफ्टी हो, ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां पे ज्यादा क्राउड ना हो। बिल्कुल। तो क्या हम एज नॉर्थ ईस्ट और मेघालय स्टेट, क्या हम ऐसा पैकेज और ऐसा टूरिज्म मार्केटिंग कर सकते हैं? मेरे ख्याल से यही हमारे सामने ये है, चैलेंज है, और अगर इसको ठीक से हम लोगों ने किया तो मेरे ख्याल से इसका एडवांटेज हम लोग ले सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और लगातार आपकी राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उसका जिक्र भी आज तक की टीवी स्क्रीन पर शिलोंग को छोड़कर बाकी जिलों में गाड़ियों को आपकी ओर से मंजूरी दी गई। किस तरह से इस बारे में बड़ा फैसला लिया गया है। गारो खासी जनजातीय इलाकों में उद्योगों को इजाजत भी दे दी गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि शहद जिसको चीन आप दूसरे अलग अलग देशों में जिसका निर्यात होता है आपकी वहां से, इसके अलावा हल्दी की बात करें तो मेघालय में जो हल्दी पाई जाती है कैंसर को ठीक करने की उसके अंदर क्षमता है। इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हैं, और आजकल काढ़ा के जरिए भी हम देख रहे हैं कि अपनी इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है। तो इसको दूसरे राज्यों में पहुंचाने के लिए किस तरह से प्लान आपने तैयार किया है ताकि आपको भी फायदा हो और दूसरे राज्य भी मेघालय से लाभ उठा सके? हाँ, ये जो आपने कहा वो सही बात है। अभी जो है क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन सब लोगों ने फेस किया, इम्यूनिटी का इशू और हर्बल मेडिसिन का जो है एक स्कोप जो है मेरे ख्याल से आगे बढ़ने वाला है। जी। हिमालयन रीजन और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इसकी बहुत क्षमता है, और मेरे ख्याल से इसका अपॉर्चुनिटी हमें लेना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि हमारा जो टर्मरिक है यहाँ पे, जो हल्दी यहाँ पे उगता है, उसमें बहुत ही हाई कर्क्यूमिन वैल्यू है, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 8%। बिल्कुल। और ये कर्क्यूमिन वैल्यू जैसे आपने कहा इम्यूनिटी के लिए और अलग अलग मेडिकल उसके लिए जाना जाता है। हम लोगों ने इनफैक्ट इसके लिए 2 साल पहले ही काम शुरू किया, और इसके प्रोडक्शन को हम लोगों ने 10 गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक अलग से ये हल्दी जिसे हम लोग लकाडोंग कहते हैं, उसका एक मिशन हम लोग ने शुरू किया। और इस मिशन के तहत हम लोगों ने फार्मर्स को सपोर्ट दिया। हमने अलग अलग कंपनीज लेके आके हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए काम शुरू किया है। तो मेरा मानना है कि उसका जो जो काम हमने 2 साल पहले शुरू किया, उसका फायदा अब हमारे फार्मर्स को और स्टेट को शायद मिलेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे स्टेट में सिर्फ हल्दी ना हो, जी। लेकिन अलग अलग जो हर्बल, जो हमारे कल्चर में जो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो बहुत सालों से हमारे बुजुर्ग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे फॉर फादर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो नॉलेज भी निकलना चाहिए और उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। एक और सवाल है, लॉकडाउन 3 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके पहले चूंकि आपने कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि म्यूजिक तो हमारे वहां के लोगों के खून में है। जब भी मेघालय का जिक्र आता है आप करते हैं, आपने दिल्ली से पढ़ाई की, यहाँ पर भी आपने म्यूजिक को एक अलग तरीके से आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहूंगी एक ऐसे दौर में जब पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं, म्यूजिक एक अच्छा सहारा है खुद को ठीक करने का, मूड अच्छा करने का। तो अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें सर। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अभी इस मूड के लिए मेरी आवाज तो शायद उसमें ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो सब लोग इसे ऐसे सिचुएशन में मेरे ख्याल से एक तरीके से लोगों को एक पीस ऑफ माइंड मेरे ख्याल से देगी। और हम लोगों ने इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले जब ये हो रहा था, तो हम लोगों ने अलग अलग जो है रिलीजियस गानों का हम लोगों ने एक सुर बनाया था, और वो हमने सब लोगों को सुनाया, पूरे देश को सुनाया उस समय। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, और मुझे विश्वास है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से नहीं, ऐसे लॉकडाउन के समय में पूरा देश अलग अलग अपने अपने फेवरेट गानों को अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ सुन रहे होंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब चलते चलते, चूंकि लॉकडाउन के पहले ही 50,000 लोगों को आपने क्वारंटीन किया, अलग अलग स्टेप्स उठाए गए, जिसके बाद आपका राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में देखा जाए तो पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित है। लॉकडाउन 3 को लेकर आगे की किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं और उसके लिए क्या तैयारी है आपकी राज्य सरकार की? लॉकडाउन 3 के बाद भी मेरे ख्याल से पूरे देश में और पूरे दुनिया में हमें आगे आने वाले समय में जब तक वैक्सीन नहीं आता, हमें संभल के रहना पड़ेगा। तो ये सिर्फ लॉकडाउन 3 की बात नहीं,
मेरा तो मानना है और ये मैं हर प्लेटफॉर्म में कहता हूं कि हमें इस वायरस के साथ मतलब जीना पड़ेगा अभी, और उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, अडेप्टेशन करना पड़ेगा, चाहे पर्सनल लेवल पे क्यों ना हो, सरकारी लेवल पे क्यों ना हो, या बिजनेस लेवल पे क्यों ना हो, बिल्कुल। और सोसाइटी के लेवल पे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स बदले, और वो बदल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करें, जो हम कर रहे हैं, और उसे और ज्यादा अच्छी तरह हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करें, ये बहुत जरूरी होगा। और मेरे ख्याल से जो हमारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो निकलने वाले हैं, क्योंकि काफी क्लियर है कि पूरे दुनिया में अभी चाइना से काफी कंपनीज शायद निकलेंगे। बिल्कुल। अभी जब कंपनीज निकलेंगे, इकोनॉमिक बैलेंस जब पूरा चेंज होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस चेंज होगा, तो इसमें हमारा देश भारत और हमारा रीजन नॉर्थ ईस्ट और स्टेट मेघालय इसका फायदा कैसे उठाएगा, ये सोचना बहुत जरूरी भी है। तो मेरे ख्याल से यही सही समय है। मैं कुछ मिनट पहले आया था, मैंने हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था कि उन्होंने कल अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्रुप्स बनाए हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सही डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में हर स्टेट को काम करना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें पीछे ना छूटे, बिल्कुल। और इमीडिएटली जो जो पॉलिसी जरूरत है उसको बनाकर हम लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाएं। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है टेस्टिंग को लेकर, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर टेस्टिंग को लेकर, टेस्टिंग किट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन आपने घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग करवाई, जो लोग भी इससे थोड़ी बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे, इसको कैसे आपने इंप्लीमेंट किया, आगे बढ़ाया? जी, एक चीज है कि हमारे स्टेट में जो है पॉपुलेशन बाकी राज्यों में जैसे है उतना नहीं है, जी। तो उसकी वजह से एक हमारे पास एक लिमिटेड नंबर था, तो उसका हमें फायदा मिला। दूसरी बात कि हमारा टीम जो है काफी प्रिपेयर्ड भी था, और हम लोगों ने जितना हो सके हम लोग ने मैपिंग किया, और 24 घंटे के अंदर ही हम लोग ने से ऑल प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ने एस्टैब्लिश करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम लोगों ने काम शुरू किया। मेरे ख्याल से टेस्टिंग के मामले में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये एक चैलेंज जो है ये हर देश में और हर स्टेट में है, और मेरे ख्याल से अगर हम चाहेंगे भी तो हम सबको टेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए टेस्टिंग का जो फैसिलिटी है इसको पूरा हमें संभाल के यूज करना है, और जो प्रोटोकॉल्स जो भारत सरकार ने दिए हैं उसको फॉलो करना है। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि अगर हम लोग जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जहां पे हम लोगों ने क्वारंटाइन का, डिटेक्ट करने का, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का, हम लोगों ने बेसिक 4-5 नॉर्म जो हमने रखे हैं, अगर उसे हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो मेरे ख्याल से हम लोग काफी हद तक जो हमने रोका था पहले भी जी। और आगे भी हम लोग रोक पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया सीके संगमा साहब, आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द न सिर्फ आपका राज्य बल्कि पूरा देश कोरोना मुक्त हो, और एक खुले हवा में हम सब उस तरह से सांस ले पाएं जैसा कि पहले लगातार हुआ करता था।